नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने की गरज से वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग। वादी में पेट्रोल, डीजल और दीगर मसनूआत का वाफिर स्टॉक मौजूद। लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। पुलिस ने गुज़श्ता साल बारामूला में मनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान 100 मामला दर्ज करके 75 मनशियात फरोशों को किया गिरफ्तार। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज शाम नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने की गरज से आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे, कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आर स्वैन, महकमे दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला, डायरेक्टर आईबी और वजारत दाखिला के आला अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादुल ख्याल हुआ, जिस दौरान वजीर दाखिला को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में मुफस्सल जानकारी दी गई। मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने कौम दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने तरक्याती मंसूबों पर काम में सूरत लाने के लिए कहा ताकि आवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। आखिरी इत्तला मिलने तक मीटिंग जारी थी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने कहा है कि वादी में पेट्रोल, डीजल, तेल खाकी और एलपीजी का वाफिर स्टॉक मौजूद है और लोगों को इस हवाले से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टरों की मुल्क गीर चक्का जाम हड़ताल के पेश नजर आज सुबह से ही लोगों की बड़ी तादाद को पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारों में देखा गया, जिसके नतीजे में लोगों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के खदशात पैदा हुए थे। सूबाई कमिश्नर ने इन खदशात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि लोगों को इस सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय वैली में जो लास्ट ईयर जो होता था स्टोरेज कैपेसिटी, वो पेट्रोल डीजल की मेरे पास 2 हफ्ते की हुआ करती थी और पिछले साल हमने कुछ एडिशनल इसमें इजाफा किया। गैस से रिलेटेड हमने अनंतनाग में भी नए, आपको पता है, बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट किया था। उससे मेरे पास आज की डेट में 21 दिन का तो डीजल मौजूद है जो मेरी रिक्वायरमेंट है, 24 दिन का पेट्रोल मौजूद है, 21 दिन से ज्यादा मेरे पास गैस सिलेंडर मौजूद है, केरोसिन मेरे पास मौजूद है, खाने पीने के सारी चीजें मेरे पास मौजूद है। तो वैली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हुई है तो मेरे जो डिपोज में जो मेरा डीजल पेट्रोल जो लगा है उसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं रिटेल आउटलेट्स तक, वहां इन ट्रांसपोर्टर को ऑयल कंपनीज के साथ इनका समझौता रहता है, तो उसमें ये लोग नहीं कर रहे हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे लगी हुई है, डिफरेंट लेवल्स पे उनके साथ मीटिंग हो रही है। आप ये तो मानेंगे कि ये मुद्दा केवल जम्मू कश्मीर का नहीं है, पूरे देश में उन लोगों ने स्ट्राइक कॉल की है, तो इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे देखा जा रहा है। आपके माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की नाजायज डिमांड को हम सपोर्ट भी करते हैं। जायज है नाजायज है मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं करना चाहता, बट इतना है कि पैनिक ना करें, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है और ये मिल जाएगा। कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट सौरभ भगत ने आज ITI शोपियां का दौरा किया, जहां उन्होंने PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत कारीगरों की तरबियत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। इस दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुंतखब ट्रेनीज के साथ बात करते हुए कहा कि PM विश्वकर्मा स्कीम नौजवानों को इंडस्ट्री की तलब से हम आहंग करने और माशियत में एक अहम किरदार अदा करने की अहल बनाएगी। सौरभ भगत ने कहा कि जिले के नौजवानों को इस स्कीम से मुस्तफीद होने की खातिर आगे आना चाहिए ताकि वो अपनी टांगों पर खड़ा होने के अहल बन सके। बारामूला पुलिस ने गुज़श्ते साल मनशियात की बिद्दत के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी दर्ज की है। SSP बारामूला ने कहा कि मनशियात से पाक बारामूला मुहिम के तहत पुलिस ने जिले में NDPC एक्ट के तहत 264 मामला दर्ज किए, जबकि 75 मनशियात फरोशों को NDPC एक्ट या PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है।
انہوں نے کہا کہ اس دوران جہاں 3 کروڑ روپے مالیت کے ساتھ جائیدادیں قرق کی گئی ہیں، وہیں پولیس نے 34 کروڑ روپے مالیت کی منشیات کو ضبط کر کے ضائع کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بارہمولہ پولیس نے ڈرگز کے خلاف ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ اس وار اگینسٹ ڈرگز کے تحت ہم نے پچھلے ایک سال میں 2023 میں NDPS ایکٹ کے تحت 264 معاملے درج کیے، جس میں 382 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ سارے جو ہے ڈرگ پیڈلرز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 75 ایسے ہارڈ کور ڈرگ پیڈلرز کو ہم نے اریسٹ کیا جو بڑے نیٹ ورکس کو آپریٹ کرتے ہیں اور جن کی نیوسنس ویلیو بہت زیادہ ہے۔ ان تمام 75 ہارڈ کور ڈرگ پیڈلرز کو جو ہے پٹ NDPS کے تحت ہم نے PSA کیا۔ اس جنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے بارہمولہ پولیس نے NDPS ایکٹ کے تحت 7 بڑے ڈرگ پیڈلرز کی پراپرٹیز اٹیچ کی، جن کی کل مالیت جو ہے 3 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ اب چند خبریں وکست بھارت سے متعلق۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت آج سری نگر شہر کے پتلی باغ چھتا بل علاقے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے سرکار کی فلاحی اسکیموں کو اجاگر کرنے کی خاطر سٹال لگائے گئے تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے پیغام کو بھی نشر کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے ملک بھر میں چلائے جا رہے وکست بھارت سنکلپ یاترا پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کی بدولت سرکار کی فلیگ شپ اسکیموں کے تئیں عام لوگوں میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ جو انیشیٹو ہے فرام گورنمنٹ، یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے PM مودی کی طرف سے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے اور ہمارے سری نگر ڈسٹرکٹ کے لیے۔ تو یہ تو سمجھیے کہ یہ اتنی اویئرنیس ملی ہے ہمیں اس انیشیٹو سے کہ آپ کو مجھے ورڈز نہیں ہے بولنے کے لیے، کیونکہ اس وکست سنکلپ یاترا سے جو ان اویئرنیس تھی ہمارے پیپل میں، ہمیں پرٹیکولرلی وہ ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے، تو ان کو یہ اویئر ہوگی کہ اس گورنمنٹ کی طرف سے کون کون سے اسکیمس ہیں اور کس کس ایج گروپ کے لیے یہ اسکیمس ہے۔ یہ گورنمنٹ نے بہت اچھی چلائی ہے کیونکہ اس میں اویئرنیس ملتی ہے۔ ہمارے سب جو یہاں پہ ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو اویئرنیس ملتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آنگن واڑی کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں گھروں پہ، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری نیگیٹو مینٹلٹیز ہیں۔ ان کو بھی جب وہ ٹی وی پہ دیکھیں گے یا کہاں، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی اپنا اویئر ہو جائیں گے۔ اننت ناگ ضلع کے مختلف علاقوں میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا شدومت سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں ضلع کے کئی پنچایت حلقوں میں IEC وین کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام نشر کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ مختلف محکموں کے افسران نے سرکار کی جانب سے چلائی جا رہی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی۔ SMC کمشنر اور سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے CEO اظہر عامر خان نے آج سری نگر کے شہر خاص کے دورے کے دوران علاقے میں جاری سمارٹ سٹی پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر عہدیدار بھی تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے حبہ کدل، ملاروٹا، مہاراج گنج، بہوری کدل، زینا کدل، پتھر مسجد اور دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سبھی متعلقین کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ پروجیکٹوں کو بروقت مکمل کیا جا سکے۔ کلگام میں آج محکمہ زراعت کی انفورسمنٹ ٹیم نے ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر کی سربراہی میں ایک کارروائی کے دوران لاڈگو اور مرہامہ علاقوں میں غیر معیاری کھاد کی 400 بوریاں ضبط کی۔ ناظم زراعت نے اس موقع پر بتایا کہ محکمہ کسانوں کو معیاری کھادیں اور زرعی ادویات دستیاب کرانے کے لیے عہد بند ہے۔ انڈین فرٹیلیٹی سوسائٹی کے ماہرین نے جموں کشمیر میں شرح تولید میں کمی آنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں آرٹ اینڈ ریپروڈکٹیو میڈیسن کے عنوان سے منعقدہ قومی سطح کی کانفرنس میں مقالات پڑھنے والے ماہرین نے کہا کہ یوٹی میں شرح تولید میں کمی درج ہو رہی ہے، جبکہ علاج معالجہ کی غرض سے یہاں بہت کم IVF مراکز دستیاب ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کی خاطر کانفرنس کے دوران سدیکش نامی پہل کی شروعات کی گئی۔ اس پہل کے تحت گائنیکولوجی میں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹروں کو تربیت دی جائے گی تاکہ وہ قوت تولید سے محروم کپلز کو معقول علاج مہیا کر سکیں۔
ताकि कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के 150 डेलीगेट्स ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि अवामी मसाइल में कमी होने के बजाय इनमें दिन इजाफा होता जा रहा है। इन बातों का इजहार उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद के साथ तबादुल ख्याल करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अवाम को गुज़श्ता 5 साल से बिजली के मसाइल का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो अवाम को हर किस्म की सहूलत दस्तयाब रखने में पेश रहें। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से आज डाक बंगला अनंतनाग में एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन में अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए पार्टी वर्करों ने शिरकत की। नायब सदर अक़लियती मोर्चा जम्मू कश्मीर और जिला प्रभारी कुलगाम नज़ीर अहमद गनाई ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी के प्रोग्राम को दूर दराज इलाकों में पहुंचाएं और आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारी में जुट जाए। श्रीनगर शहर से मुत्तसिल वाक़ा होकर सर आबगा में सर्बिया और वस्ती एशिया के दीगर ममालिक से करीब 8 लाख मेहमान परिंदे आए हैं, जिसके नतीजे में इस आबगा में दिलकश चहल पहल दिखाई दे रही है। मौसमी सरमा में अनवा अकसाम के मेहमान परिंदे होकर सर में वारिद हुए हैं। वाइल्ड लाइफ महकमे ने आबगाहों के बेहतर रखरखाव के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। नहीं किया है, लेकिन ऑकलेटली जो हमारे फील्ड स्टाफ ने हमें रिपोर्टिंग की है उसके मुताबिक अभी तक लगभग 8 लाख के करीब बर्ड्स डिफरेंट वेटलैंड्स में होंगे, जिसमें हमारा सारे 8 वेटलैंड्स भी आते हैं और जो बाहर के वेटलैंड्स भी है जैसे डल वुलर वगैरह, वहाँ की भी हम बात में कर रहे हैं। 2-3 सालों से हमने कुछ स्पीशीज़ रिकॉर्ड की हैं जो कि पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई थी। मे बी यहाँ पर अब हमारे बहुत सारे बर्डर्स भी आ रहे हैं, हमारा भी फील्ड स्टाफ का भी रिपोर्टिंग का जो ये सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से अब हमें मज़ीद बर्ड्स नई अक़साम के बर्ड्स रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।